गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज बोले थे फंक्शन स्टार्ट करेंगे, रिलेशन और फंक्शन। तो पहले फंक्शन देख लेते हैं, फिर रिलेशन देखेंगे। तो फंक्शन हम लोग 11th क्लास में भी पढ़े थे। रिलेशन और फंक्शन ये 11th क्लास में भी पढ़े हैं, रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, यहाँ 12th में भी है, वहाँ भी किए हैं फंक्शन का डिफिनेशन, सारा चीज़ वहाँ 11th में भी किए हैं। अगर कॉपी होगा तो देख सकते हो। ठीक है, तो 11th में भी रिलेशन फंक्शन किए थे। तो देखो 12th में भी है। तो क्या डिफिनेशन है फंक्शन का? फंक्शन किसको बोलते हैं? फलन। कहता है इफ A and B be two non-empty sets। कहता अगर A तथा B दो non-empty और एक खाली ना हो, कुछ भरा हुआ हो, two non-empty sets and तथा F is a rule। F एक ऐसा नियम हो under which जिसके अधीन, जिसके तहत, अंडर which every elements of set A, every elements of set A, set A का प्रत्येक एलिमेंट is associated जुड़ा हुआ हो with unique element of set B, with unique element of set B, then तब उसी f को f is called function from set A to B। तब उसी f को A से B में फंक्शन कहते हैं अगर ये कंडीशन हो। क्या हो? ए बी दो नॉन-एम्प्टी सेट हो, खाली ना हो, भरा हुआ हो, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएट हो, जुड़ा हुआ हो विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के यूनिक अद्वितीय मतलब एक ही ठो से, सेट बी के एक ही एलिमेंट से सेट ए का एलिमेंट जुड़ा हुआ हो। ठीक है, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। तब इसी एफ को ए से बी में फंक्शन कहते हैं। इन सिंबल में लिखते हैं एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या पढ़ते हैं इसको? एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको क्या पढ़ेंगे? एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या एफ इज फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, जो रहेगा एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से बी में एक एफ फंक्शन है। अब जरा सा फोटो देखो, फोटो से समझे। ए बी दो सेट है नॉन एम्प्टी, ए बी सी 1 2 3 4। एफ कोई रूल है जिसके तहत सेट ए से बी का एलिमेंट जुड़ा हुआ अंडर विच। ठीक, हम क्या करते हैं, किसी को किसी से जोड़ देते हैं। ए को 2 से जोड़ दिए, बी को 1 से जोड़ दिए, सी को 3 से जोड़ दिए। तो देखो क्या कहा है, ए एंड बी बी टू नॉन-एम्प्टी सेट एंड एफ इज ए रूल अंडर व्हिच, जिसके तहत, एफ एक ऐसा रूल है जिसके अधीन, जिसके तहत एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट इसका इससे जुड़ना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज
एसोसिएट्स विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसका सारा एलिमेंट इसके केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ना है। ई नहीं कि सब ए से जुड़, जैसे ए किससे जुड़ा है 2 से, ई नहीं कि ए को हम 3 से भी जोड़ देंगे। इसका सारा एलिमेंट इसके केवल एक ही ठो एलिमेंट से जुड़ा होना है, सारा एक के एलिमेंट से। बी भी एक ठो जुड़ा है 1 से, एक दूसरे से जुड़ गया है। सी भी एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है 3 से, ई नहीं कि ये भी दूसरे से किसी और से जुड़ गया है। इसका सारा एलिमेंट जुड़ा हुआ हो, लेकिन इसके एक ही सिंगल एलिमेंट, सी नहीं कि ये 5 ठो से जुड़ गया है, ऐसा नहीं है, एक ही ठो से जुड़ना है। तब इसी एफ को ए से बी में फंक्शन कहते हैं। सिंबल में ऐसे लिखते हैं, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। पढ़ते क्या है इसको, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब देखो, सेट ए वाला जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। सेट ए वाला जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। ये मेरा डोमेन कहलाएगा। डोमेन, जिसको हिंदी में प्रांत भी बोलते हैं या परासी, ठीक है, डोमेन कहलाता है। इसका डोमेन क्या हो गया, सेट ए का एलिमेंट ए बी सी, इसका डोमेन हो गया। सेट बी का एलिमेंट क्या कहलाता है, कोडोमेन। सहप्रांत या सहपरास, कोडोमेन। डोमेन प्रांत हो गया, ठीक। कोडोमेन सेट बी वाला एलिमेंट कहलाता है। सेट बी में क्या क्या है, 1 2 3 4, ये क्या कहलाया, कोडोमेन। सेट ए का एलिमेंट डोमेन, सेट बी का कोडोमेन, और जिससे जिससे मैच होता है वो रेंज कहलाता है। जिससे जिससे मैचिंग होता है वो रेंज होता है, मतलब जिससे जिससे एसोसिएशन होता है वो रेंज कहलाता है। तो ए किससे जुड़ा है, 2 से, बी किससे 1 से, सी किससे 3 से, जिससे जिससे जुड़ा है। 4 किसी से नहीं जुड़ा है, इसका रेंज होगा 1 2 3। जिससे जिससे जुड़ा है वो उसका रेंज होता है फंक्शन का। तो रेंज हो गया तुम्हारा 1 2 3। रेंज क्या हो गया, 1 2 3। फंक्शन सेट ए वाला एलिमेंट, सेट बी वाला कोडोमेन, सॉरी डोमेन सेट ए वाला, बी वाला कोडोमेन, और जिससे जिससे जुड़ा हुआ है वो उसका क्या कहलाता है, रेंज। अब देखो जरा से, ए किससे जुड़ा हुआ है, ए किससे जुड़ा हुआ है, 2 से, तो 2 जो है ए का इमेज कहलाता है। 2 इज इमेज ऑफ ए। उसी तरह बी का इमेज क्या है, 1, सी का इमेज क्या है, 3। जो जिससे जुड़ा हुआ रहता है वो उसका इमेज कहलाता है, प्रतिबिंब। 2 इज इमेज ऑफ ए, तब ए को क्या बोलेंगे, एंड ए इज, और ये जो है इसका प्री इमेज कहलाएगा, एंड ए इज प्री इमेज ऑफ 2। इधर वाला इमेज होता है, जैसे बी का इमेज 1, ए का इमेज 2, सी का इमेज 3, और इधर वाला प्री इमेज होता है इसका। 1 का प्री इमेज हो गया बी, 2 का प्री इमेज ए, 3 का प्री इमेज सी। ये प्री इमेज, इधर वाला इमेज लिख दिया एक ठो लेकर के। 2 इज इमेज ऑफ ए एंड ए इज प्री इमेज ऑफ 2। सेट ए का एलिमेंट डोमेन, बी का कोडोमेन, सहप्रांत, ये प्रांत, डोमेन प्रांत, और जिससे जिससे मैच करता है ये इसका रेंज कहलाता है। 1 2 3 से मैचिंग है, एसोसिएट्स है, वो उसका रेंज होगा। तो फंक्शन क्या है, समझे कि अगर ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट है और सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट अद्वितीय केवल एक एक करके एक ही ठो से एसोसिएट्स हो, तब इसी एफ को ए से बी में फंक्शन बोलते हैं। सिंबल में ये लिखते हैं, पढ़ते हैं एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सेट ए वाला एलिमेंट डोमेन होता है इस फंक्शन का, बी वाला कोडोमेन,
और रेंज जो होगा जिससे जिससे एसोसिएट्स होता है वो रेंज होता है। और किसी खास एलिमेंट का ये इमेज बन जाता है और इधर वाला फ्री इमेज यहाँ लिख दिए हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लो और हम 2-4 ठो फिगर बनाते हैं, आप देखिएगा, बोलिएगा कौन फंक्शन है कौन नहीं है। ठीक, पहले इसका स्क्रीनशॉट। हो गया। अब देखो कुछ हम उदाहरण लेते हैं। बोलना है फंक्शन है कि नहीं है, बोलना फंक्शन है कि नहीं है। ए है, बी है, बोलो फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है। सबसे क्या नियम है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, सारा एसोसिएशन है। और बी के यूनिक एलिमेंट से केवल एक ठो से, ही नहीं कि 2 ठो में घुस जाए, एसोसिएट कर जाए। तो ए भी एक ठो से किया है, बी भी एक ठो से, सी भी एक ठो से। ठीक है, ऐसा थोड़े कि ए 2 ठो से घुस गया है, फंक्शन है ये। टिक लगा दे, फिर देखना। बोलो फंक्शन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएट्स होना चाहिए। अब देखो ए तो है, बी भी है, सी भी है, लेकिन डी किसी से एसोसिएट्स है? डी किसी से जुड़ा हुआ है? नहीं है। ये हटा भी देंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी इधर बचे चाहे ना बचे, इससे कोई मतलब नहीं है। सेट बी में एलिमेंट छूट जाए नहीं छूटे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सेट ए में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। हर एलिमेंट का जुड़ाव एसोसिएट्स होना चाहिए। डी किसी से जुड़ा हुआ है? किसी से डी नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये फंक्शन नहीं है। फिर देखना, बोलो फंक्शन है, सारा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ए बी सी भी। लेकिन देखो ए भी एक ठोस जुड़ा है, सी भी एक ठोस जुड़ा है, बी देखो तो 2 ठोस जुड़ गया,
बी 1 से भी जुड़ा हुआ है, अब बी 3 से भी जुड़ा हुआ है। अब क्या कहता है परिभाषा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट्स विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के यूनिक मतलब एक ही एलिमेंट से जुड़ना, यानी कि 2 ठो से जुड़ जाएगा। बी क्या क्या है, 2 ठो से जुड़ गया, 1 से भी और 3 से भी, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। एक ठो से जुड़ना है, फंक्शन नहीं है, ध्यान देना। बोलो फंक्शन है, फंक्शन है बोलो। 11वीं में भी पढ़ाए थे। बी 1 से जुड़ा है, ए भी 2 से जुड़ा हुआ है, एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ध्यान देना 2 से, और सी भी एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है 2 से। मतलब ए बी सी तीनों ऐसा एलिमेंट है जो एक करके सिंगल से जुड़ा हुआ है, नहीं कि है ऐसे बी 2 ठो से जुड़ गया। यहाँ भी देखो बी 1 ठो जुड़ा हुआ है, ए भी एक ठो 2 से जुड़ा हुआ है, सी भी एक ही ठो से जुड़ा हुआ है, नहीं कि फिर ये किसी और से जुड़ गया है। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। कहने का मतलब सब एक ठो से, नहीं कि ए इसके अलावे और किसी से जुड़ गया है, सी इसके अलावे और किसी से जुड़ गया है, ऐसा नहीं है। जैसे ये देखो 2 ठो जुड़ गया था। तो कहने का मतलब अब समझो, इधर वाला क्या कहलाता है, इमेज, इधर वाला प्री इमेज। तो इमेज एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, किसी एक चीज का इमेज। ऐसे भी जनरल वे में समझो, हम 5 रंग में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हमारे जैसा 2-4 चेहरा आपको मिल जाएगा। लोग कहता है ना कि इसका फेस सिमिलर इसी के तरह है। तो उसी तरह इमेज एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकता है। तो 2 का प्री इमेज ए भी है और सी भी है, फंक्शन है। प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन इमेज एक से ज्यादा नहीं हो सकता। हम 5 रंग में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हमारे जैसा 5 ठो आदमी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन इमेज एक से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे एक और उदाहरण छोटा सा, एक ही एलिमेंट इधर लेते हैं और ए को भी से जोड़ देते हैं, बी को भी और सी को भी, 3 को हमने सबसे जोड़ दिया। अब अगर कोई कहे बोलो फंक्शन है, कहेंगे हाँ है। ए भी एक ठो जुड़ा है, बस सिर्फ एक एलिमेंट 3 से, बी भी सिर्फ एक ठो जुड़ा है 3 से, सी भी सिर्फ एक ठो से, और किसी से नहीं जुड़ गया। कहने का मतलब 3 का प्री इमेज ए बी सी 3 ठो हो गया, लेकिन यहाँ बी का इमेज 2 ठो था, 1 और 3। तो इमेज एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकता है। तो फंक्शन होने के लिए तुम 2 ही बात ध्यान रखना कि सबसे पहला तो सेट ए में एलिमेंट छूटे नहीं छूटना है, सबका एसोसिएशन होना है। इसमें डी छूट गया तो सेट ए में एलिमेंट छूटे ना। और दूसरा क्या कि इमेज एक से ज्यादा नहीं बने, ये ख्याल रखना है। इमेज एक से ज्यादा नहीं बने, प्री इमेज एक से ज्यादा बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमेज एक से ज्यादा नहीं बने। तो फंक्शन होने के लिए 2 बात ध्यान रखना कि सेट ए में एलिमेंट ना छूटे और इमेज एक से ज्यादा ना बने। प्री इमेज बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कौन फंक्शन होगा कौन नहीं होगा, फोटो से हम लोग पकड़ लेंगे आराम से। फंक्शन क्या है डिफिनेशन भी किए, अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पर बात आते हैं। उतारो स्क्रीनशॉट। हो गया, हो गया, स्क्रीनशॉट लेना था।
ये टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन किसको बोलते हैं? इनटू फंक्शन, इनटू, ऑनटू, 11वीं में भी किए थे, इनटू, ऑनटू, वन वन, मेनी वन, 11th में भी किए थे। पढ़ा अगर होगा, देखा होगा, जो पढ़ा है 11th में ऑफलाइन में क्लास में, तो उसके कॉपी में ये सब अभी होगा। इनटू, ऑनटू, वन वन, मेनी वन। इनटू किसको बोलते हैं? तो देखो, इफ f is function from a to b such that यदि f फंक्शन है a से b दो सीट में, if f is function from a to b पढ़ते हैं, such that at least one element of set b having, कम से कम सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो, सेट बी हैविंग नो प्रीमेज, हैविंग नो प्रीमेज, जिसका कोई प्रीमेज नहीं बने। सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो, हैविंग नो प्रीमेज इन सेट ए is called into function। सेट बी में एक ऐसा, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका कोई प्रीमेज ना बने, तो उसको हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। मतलब सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट छूट जाना। जैसे चार का कोई प्रीमेज है, देखो, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ, कम से कम एक, बेसियो छूट सकता है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट सेट बी में अगर छूट गया तो इसको हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। एक और उदाहरण, देखो, ए बी, 3 और 4 का कोई प्रीमेज है, हैविंग नो प्रीमेज इन सेट ए। 3 और 4 का कोई प्रीमेज है, एटलीस्ट वन, बेसियो छूट सकता है, कोई बात नहीं। मतलब सेट बी में अगर एलिमेंट छूट गया है जिसका कोई प्रीमेज नहीं है, वो इनटू फंक्शन होता है। एक और तरीका से पकड़ सकते हो, इसका डोमेन क्या है? एबीसी। ध्यान देना, इसका डोमेन क्या है? एबीसी। और रेंज क्या है? 1 2 3। इसका डोमेन क्या है? एबीसी। अब को डोमेन क्या है? 1 2 3 4। डोमेन क्या है? एबीसी। और को डोमेन क्या है? 1 2 3 4। कहने का मतलब जिस फंक्शन में को डोमेन, सॉरी एक मिनट, इसका को डोमेन क्या है? 1 2 3 4। रेंज क्या है? 1 2 3। कोडोमेन क्या है? 1 2 3 4। बी वाला एलिमेंट सेट क्या कहलाता है? कोडोमेन। और रेंज जिससे जिससे मिलता है, इसका कोडोमेन है 1 2 3 4। रेंज क्या है? 1 2 3। तो जिस फंक्शन में कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा उसको हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। कोडोमेन क्या है? 1 2 3 4। सेट बी वाला एलिमेंट बोले थे कोडोमेन होता है, सेट ए वाला डोमेन, और जिससे जिससे मैच करता है वो रेंज होता है। तो कोडोमेन हो गया 1 2 3 4, और रेंज क्या हो गया? 1 2 3। बराबर नहीं है, 1 2 3 4 सेट और 1 2 3 अलग डिफरेंट सेट है, इक्वल सेट नहीं है। तो अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। या सीधे जाने
कि अगर सेट बी में एलिमेंट छूट गया तो इनटू होगा, नहीं छूटा तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं देखेंगे। कल इसका स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट लो। इसी में हम दूसरा ऑन टू कर दे, इनटू ऑन टू फंक्शन। ऑन टू वो था इनटू, ये ऑन टू। नाम याद रखना है, इनटू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। इफ f is function from a to b such that every elements of set b having free image in set a is called onto function। मतलब every elements of set b having free image, सेट बी में जितना एलिमेंट है सबका प्री इमेज होना है, एक को ठो छूटना नहीं है। जस्ट इनटू का उल्टा बात, मतलब इसमें छूटता है बी में एक कम से कम एक एलिमेंट, और ऑन टू में क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैविंग प्री इमेज इन सेट ए। बी में जितना एलिमेंट है सबका प्री इमेज बनना चाहिए, मतलब सबका जुड़ाव होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। जैसे यही इसको हटा दो, देखो एक को छूटा, इसको भी हटा दो, एक को छूटा। सेट ए में एक भी एलिमेंट छूटा है, अब बी में, ए में तो नहीं है छूटना, इन छूटेगा तो फंक्शन ए नहीं होगा। एक भी एलिमेंट सेट बी में छूटा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैविंग प्री इमेज इन सेट ए, सबका प्री इमेज है, एक को नहीं छूटा है। इधर भी बी में एक भी एलिमेंट छूटा है, नहीं छूटा है, तो ये हमारा कहलाया ऑन टू फंक्शन। तो अब देखो इसका कोडोमेन क्या है, 1 2 3। बी सेट का एलिमेंट कोडोमेन होता है 1 2 3। रेंज जिससे जिससे मैच होता है, तो रेंज क्या है 1 2 3। तो जिस फंक्शन में कोडोमेन रेंज के बराबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। और जिसमें कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा, इनटू। सीधा जाने तो बी सेट में अगर एलिमेंट छूट गया तो इनटू, नहीं छूटा एक भी एलिमेंट तो ऑन टू हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। और तीसरा हम लोग जो करेंगे अब वो कल करेंगे, मेनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। तीसरा जो अब करेंगे, चौथा कल मेनी वन, वन वन। आज इतना ही, तो आज का क्लास इतना ही। इसको स्क्रीनशॉट लेकर उतार लो। और कल हम लोग करेंगे मेनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, फिर आगे भी डोमेन रेंज सारा सीखेंगे। पहले तो डिफिनेशन का काम, इसको स्क्रीनशॉट लो और फिर अब कल मिलते हैं आगे के फंक्शन से, ठीक है। तब तक के लिए आज इतना ही। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।